कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए। क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? लगभग 5 किमी पैदल चलकर, प्राइमरी और 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर इंटरमीडिएट की शिक्षा का सफर तय करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी को राज्य के इन युवा बेरोजगारों के दर्द की बेहद नजदीक से जानकारी थी। मैं आपको विश्वास करता हूँ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। आखिर ऐसा क्या है सीएम धामी के इस नकल विरोधी कानून में, जिसके पक्ष में एकजुट होता दिख रहा है उत्तराखंड प्रदेश का छात्र संघ। धामी ने बनाया एक ऐसा कानून जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सीएम धामी शायद ये जान गए थे कि राज्य के इन शिक्षित बेरोजगारों के हकों पर डाका डालने वाले इस संगठित गिरोह की कमर आखिर कैसे तोड़ी जा सकती है। इसलिए सीएम धामी ने राज्य गठन के 22 वर्ष बाद वह कर दिखाया जो आज पूरे देश के लिए मानो मिसाल बन गया हो। अपना पुष्कर फ्लावर भी है और अपना पुष्कर फायर भी है। हमारा पुष्कर धामी न झुकेगा, न किसी भी सूरत में रुकेगा। नकल विरोधी कानून, इसे सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक सफल रणनीति का हिस्सा कहें या फिर कुछ और। इस कानून के खिलाफ बोलने के लिए मानो विपक्ष के पास कुछ बचा ही ना हो। नमस्कार, मैं नरेश जोशी। आज बात होगी सीएम पुष्कर सिंह धामी के नकल विरोधी कानून की। नकल विरोधी कानून को लेकर अब उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों से जुड़े तमाम छात्र संघ अध्यक्ष भी इस कानून के पक्ष में एकजुट हो गए हैं। कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय MBPG कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया ने इस कानून का समर्थन किया है। रश्मि लमगड़िया ने कहा है कि वह इस कानून का स्वागत करती हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो नकल विरोधी अध्यादेश जो सरकार द्वारा पारित किया गया है, हम उसका पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं, परंतु सरकार से यह भी मांग करते हैं कि इस अध्यादेश को भर्ती परीक्षाओं में पूर्ण और प्रभावी रूप से लागू किया जाए। वहीं दूसरी ओर शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के छात्र महासंघ अध्यक्ष देव आशीष धानिक ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लागू किए गए इस नकल विरोधी कानून का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। नकल विरोधी कानून का जो अध्यादेश पारित किया है, उसमें नकल करने वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रावधान है, जिसकी मैं समस्त छात्र समुदाय के साथ स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रामनगर के छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा ने भी खुले रूप से नकल विरोधी कानून के पक्ष में अपना बयान दिया है। रामनगर छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मेहरा का कहना है कि यह कानून प्रदेश के युवाओं के हित में है। नकल विरोधी कानून बनाना उत्तराखंड राज्य सरकार का एक योग्य फैसला है, क्योंकि अब नकल विरोधी कानून से धांधली करने वालों को एक डर रहेगा। चंपावत महाविद्यालय के मनीष मेहर भी नकल विरोधी कानून के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया है। चंपावत महाविद्यालय अध्यक्ष मनीष मेहरा ने इसे एक अच्छी शुरुआत बताया। मैं मनीष मेहर, छात्र संघ अध्यक्ष, गवर्नमेंट PG कॉलेज चंपावत। सरकार द्वारा जारी किया गया अध्यादेश नकल विरोधी कानून, इसका हम समर्थन करते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष और एडवोकेट पावेल कठायत ने भी मुख्यमंत्री धामी के नकल विरोधी कानून की खुलकर वकालत की है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून के पास होने से अब नकल माफियाओं की कमर टूट गई है। इस अध्यादेश के अंतर्गत दोषियों को 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना व आजीवन कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस अध्यादेश में सरकारी पदों पर होने वाली समस्त भर्तियों को शामिल किया गया है। इस अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद। 22 वर्षों के इतिहास में नकल माफियाओं के लिए देश का सबसे सख्त कानून नकल विरोधी कानून पारित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद और प्रदेश के सभी युवा और DAV छात्र संघ नकल विरोधी कानून का स्वागत करता है। पार्थ ज्वाल, छात्र संघ अध्यक्ष श्री गुरु राम राय महाविद्यालय देहरादून।
उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। जो ये कानून पारित किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और इस कानून में जो सजाएं हैं, जैसा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे आजीवन कारावास होगा और 10 करोड़ का जो जुर्माना लगाने की बात इस अध्यादेश में कानून में कही गई है। उत्तर प्रदेश के बड़े पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी के चलते लगातार पलायन जारी था। बढ़ती बेरोजगारी और अन्य जटिल समस्याओं को देखते हुए पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का निर्माण किया गया। लंबे संघर्षों के बूते हासिल किए गए उत्तराखंड राज्य के अलग होने के बाद यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों में सरकारी नौकरी की उम्मीद बढ़ी। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि यहाँ दिन रात कड़ी मेहनत कर भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहा। एक के बाद एक पेपर लीक मामलों ने युवाओं के सपने चकनाचूर कर रख दिए। सरकारी आंकड़ों की माने तो उत्तराखंड राज्य में 10 साल के भीतर लगभग 6 बार से ज्यादा पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड का युवा बेहद गुस्से में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हाल ही में देश के सबसे मजबूत और कड़े नकल विरोधी कानून को लागू कर नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। यह सरल भाषा में कहें कि अब उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करना अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद करने के बराबर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABPL न्यूज, हल्द्वानी।